मैंने कर लिया। कर ली P2C? अच्छा धन्यवाद, मैं कर लेता हूँ। एक मिनट बेटा। हो गया, बस आ रहा हूँ। बाइट एक साथ ले लेंगे, है ना? और मैं P2C मार के बस आ रहा हूँ। पहुंचा हूं वसुंधरा, और वसुंधरा में पहुंचकर सरकारी कामकाज को समझाने की कोशिश करता हूं। क्या कि केवल मोटी मोटी फाइलें, न जाने कितने ही कागज़ अनपढ़े क्यों? क्योंकि सरकारी आदमी यदि उनको पढ़ ले तो बात समझ में आ जाए। लेकिन साहब इतना समय कहाँ है? समय तो इस बात का है कि 11 बज चुके हैं, अभी तक हमारा जो मेन हेड जिस कार्यालय को चलाने वाला है वो नदारद है। तो क्यों अधीनस्थ कर्मचारी उसको पढ़े? तो पढ़ेगा कौन? और ये लोग जो पढ़े लिखे सभ्य है और मजबूत समाज अपने हाथों में न जाने कोई 2 किलो, कोई 1 किलो, कोई 5 किलो का कागज़ लेकर बस घूम रहा है एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय की। साहब यदि इसमें से एक कागज़ आप पढ़ लेंगे तो हमारी परेशानी समझ में आ जाएगी। लेकिन क्या होता है कि नहीं साहब लिख कर दीजिए। अब लिख कर देने का मतलब तो ये कि फिर एक कागज़ उसमें जोड़ दूं, और एक उसमें जोड़ने के बाद सरकारी आदमी कितने कागज़ उसमें लगातार जोड़ता है यह सब ने देखा। उसके बाद वो कागज़ एक काउंटर से दूसरे काउंटर, दूसरे काउंटर से तीसरे काउंटर लगातार धक्के खाते हैं, और जो लोगों के बाल हैं वो सफ़ेद होते चले जाते हैं। 97 का मुद्दा है, और 97 का मुद्दा आज 2022 में इस वजह से उठाया जा रहा है कि साहब कुछ हुआ तो है ही नहीं, जुर्माना और लग गया। जुर्माना किस बात का? कि डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर जो धरती है उससे 150 गुना ज़्यादा पैसा इन लोगों से मांगा जा रहा है, क्योंकि साहब सरकार को उस धरती का डेवलपमेंट करना है। पूछ लेता हूँ कि आखिर किस तरह से ये लोग इतनी लंबी लड़ाई अभी तक लड़ रहे हैं। जी आ जाओ एक मिनट। जिंदाबाद कह रहा मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी। अभी रिकॉर्डिंग नहीं है, अभी रिकॉर्डिंग रुक जाओ। यदि आप बोलना है तो आप बोलो, अब बोलो। नहीं वो मोदी योगी वाला बोलना तब बोलो। अब मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। योगी जी न्याय करो, योगी जी न्याय करो, योगी जी न्याय करो, योगी जी न्याय करो। यूपी आवास विकास अधिकारियों की भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दोबारा बोल दो, दोबारा बोलो। यूपी आवास विकास परिषद का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आवास विकास यूपी में नहीं होती। अच्छा आवास विकास का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप बोलो। आवास विकास का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आवास विकास का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आ जाओ माननीय, आ जाओ एक मिनट, आ जाओ अब आ जाओ सर एक मिनट। ये जो आपकी समस्या 1997 से है, 93 से है, इसमें अब तक प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई आपके हक में नहीं करी, और आप पे डेवलपमेंट के चार्ज के रूप में एक ऐसा जुर्माना लगा दिया जिसका शायद एक मध्यम वर्गीय परिवार को देने की बात पर सोचने के बारे में भी एक बहुत बड़ी बात होगी। क्या कहेंगे आप? देखिए ये चंद्र विहार सहकारी आवास समिति के हम लोग सदस्य हैं। हम 93 से इसके फाउंडर मेंबर्स हैं। हमने ज़मीन वसुंधरा योजना आपका लोनी बॉर्डर वहाँ पे हमने खरीदी थी 12.5 एकड़, और तत्पश्चात जो उसकी बॉर्डर में कहाँ? ये जो आपका अजंतापुरम खंड 3 हिंडन एयरपोर्ट के रोड के ऊपर हमने ये ज़मीन खरीदी। इसकी बाकायदा हमने स्टैंप पे क्या बोलते स्टैंप ड्यूटी दी, यानी रजिस्ट्री कराई अपने नाम से, सोसाइटी के नाम से, और रजिस्ट्री कराई। उसके बाद हमें पता लगा यूपी आवास विकास परिषद जो है इस इलाके को डेवलप करने जा रहा है। हमारी दुर्भाग्य था कि हम पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे, कानून याफ्ता लोग थे, सरकारी कर्मचारी थे, मध्यम वर्ग के थे। इस पर आप अपने आप को दुर्भाग्यपूर्ण क्यों कहते हैं? हम दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कहते हैं कि हमने सोचा, अच्छा एक सार्थक सोच हमने सोचा कि ये अगर हमारा जो सोसाइटी का जो प्लाट है अगर यूपी आवास विकास परिषद के प्लानिंग के अनुसार डेवलप होता है तो हमारे इसकी एक वैल्यू बढ़ेगी, इसकी लाइफ भी बढ़ेगी, हम सुविधाएं भी मिलेगी। हमने ये पूरी की पूरी ज़मीन जो है यूपी आवास परिषद को, विकास परिषद को दे दी 97 के अंदर। 97 से लेकर के आज तक हम लोग जो है दर की ठोकरें खा रहे हैं। सैकड़ों हमने पत्र लिखे हैं, हमने जो है हमारे सचिव ने भी लिखे और हमने भी लिखे हैं। हमने खूब कोशिशें की हैं। यहाँ पे प्रशांत भूषण जी हैं, एक अच्छे अब अधिकारी आए हैं, इनके आने के बाद कुछ काम हुआ है।
मैं इनकी मुख्य कंठ से प्रशंसा करूँगा, बुराई नहीं करूँगा। जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है, लेकिन एक मुझे समझ ये नहीं आता, जो ज़मीन हमने 93 के अंदर 100 रुपये की खरीदी, आज वही ज़मीन का जो 150 गुना ज़्यादा 150 गुना ज़्यादा सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेज, वो भी पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 15,940 की डिमांड की गई, यानी कि 22 करोड़ ना 24 करोड़ समथिंग की हमसे डिमांड की गई। तो हमने जो है हमारी सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि इतना पैसा कैसे जमा कराएंगे। ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में मध्यम वर्ग के लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, और 60 से लेकर 80 तक की उम्र में के बीच में पहुंच चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। ज़्यादातर भाई साहब जितने मेंबर हैं सारे रिटायर्ड हैं और 60 और 80 के बीच के हैं। हम दर की ठोकरें खा के थक गए, और अब हमें नोटिस मिला है तो इतना मोटा रकम का मिला है जो हम जमा नहीं करा सकते हैं। इसका परिणाम क्या निकला कि हमारे जो मेंबर्स थे उनमें अफरा तफरी मच गई, और मेंबर जो है मेंबरशिप छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि वो जमा कराने की उनमें सामर्थ्य नहीं है। और इसका फ़ायदा जो है ये जो अधिकारी बैठे हुए हमारे सचिव से मिलके उठा रहे हैं, समझे, क्योंकि ब्लैक में हमारी समिति के मेंबरशिप को भी आप बेची जा रही है। अब ये सुनिए, ये जो हमारी सोसाइटी है ये दिल्ली के मुहाने पे मेन गेट पे तोरण द्वार है। दिल्ली से या दूसरी साइड से जो एंटर करता है यूपी में, हमारा तोरण द्वार के ऊपर ही हमारा ये सोसाइटी स्थित है। जो भी कोई नया आदमी आता है यूपी के अंदर, वो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वहाँ से लेता है, लोकेशन देख के वहाँ से लेता है। लेकिन वो सारा का सारा स्लम एरिया बना हुआ है। आज ये बताइए 93 से लेके आज तक ये आवास परिषद जो करोड़ों की अरबों की जो सैलरी खा चुका है अधिकारीगण, ये क्या करते रहे? हमारी सोसाइटी को प्लाट को डेवलप करके क्यों नहीं दे सके हैं? और अब दे रहे हैं तो माफियाओं से मिल करके हमको जो तंग कर रहे हैं। हमारी एक सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हमने अपने सर को छिपाने के लिए हमने जो सोसाइटी बनाई थी, ना कि कोई व्यवसाय करने के लिए। लेकिन आज ये ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं जिससे कि हमारी सोसाइटी के मैक्सिमम मेंबर जो है मेंबरशिप छोड़ के भागे, और उसकी मेंबरशिप को जो है ब्लैक में बेच के आज के रेट के अनुसार, क्यों आज वहाँ पे कम से कम 70,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ज़मीन है। ये देखिए आप, ये जरा इसके गोरख धंधे को समझिए आप क्या है। ये जानबूझ करके एक ये अफसर लोग जो है हमारे पदाधिकारियों को, सचिव वगैरह को पटा करके, सेक्रेटरी को पटा करके ये ऐसा खेल खेल रहे हैं जिससे कि मैक्सिमम मेंबर जो है अपनी मेंबरशिप छोड़ के भागे, और इसके ऊपर भू माफिया बिल्डर्स जो है उसमें कब्जा जमाएं। तो क्या आप कह रहे हैं यहाँ पर भू माफिया बसे हुए हैं, भू माफियाओं को बसा रहे हैं ये लोग? तो आज योगी सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी सरकार को आप पत्र क्यों नहीं लिखते? बुलडोजर यहाँ पर चले, हमने योगी जी को कई पत्र लिखे हैं, और उन्हें बाकायदा जो है अपने अधीनस्थों को भेजे भी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन अधीनस्थों ने कोई उसके ऊपर टाइमली कोई एक्शन नहीं ले रहे। अब क्योंकि बीच में चुनाव हो गए थे, 5-6 महीने का दौर जो होता है आप समझते ही कन्फ्यूज था, तो इसमें सारी की सारी बातें थोड़ी स्थगित भी थी, है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आप पुनः हमारे योगी जी आए हैं, हम तो उनसे एक नई उम्मीद के साथ हम सोचते हैं कि यूपी का उद्धार के साथ साथ हमारा भी उद्धार वो करेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। हम आपके माध्यम से सिर्फ ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे ये यूपी आवास विकास परिषद में 20-20 लाख रुपया हमारे सचिव से मांगा जाता है। हमारे पास उसका प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है। नहीं तो वो सचिव से 20-20 लाख रुपए जो अधिकारी लोग कौन मांग रहा है? ये दिस क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू आवर सेक्रेटरी, ही विल गिव द रिप्लाई। लेकिन सो फार एज माय कंसर्न, आई हैव ए प्रॉपर रिकॉर्ड, मेरे पास इसका पूरा रिकॉर्ड है, मेरे दोस्तों के पास इसका पूरा रिकॉर्ड है कन्वर्सेशन का, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का, जिसमें उसने कहा है कि अधिकारी जो है आपकी सोसाइटी को फेंक देंगे, कहीं पे भी आपको डिवाइड करके टुकड़ों में बांट देंगे अगर 20-20 लाख रुपए नहीं दिया तो, 20 लाख रुपए नहीं दिया तो। चला के दिखा दीजिए। देखिए साहब, ऐसा है, चला के दिखा दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आपका थोड़ा टाइम बड़ा वैल्यूएबल है, मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। लेकिन व्हेन एंड देन यू विल आस्क मी, आई विल गिव यू इन योर ऑफिस, प्रोवाइडेड इन योर ऑफिस। यू कॉल मी, इट इज़ ए वेरी सीरियस मैटर। ये हमारे माननीय सरहद है, योगी जी के तक बात पहुँचनी चाहिए कि कितने भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पे आवास विकास परिषद में बैठे हुए हैं। और रजिस्ट्रार सोसाइटी, हमने 2 लेटर लिखे हैं, और 2 दफा जो धारा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की धारा 66 है उसके अंतर्गत जो है कई लेटर लिखे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, नोट खा के दबा देते हैं। अब ये अरिमर्दन है, क्या नाम है, अरिमर्दन जो है एक इंक्वायरी कर रहे हैं, उस इंक्वायरी का कोई पता लग रहा है क्या है क्या नहीं,
कोई पता नहीं लग रहा। हमारी आपके माध्यम से सिर्फ एक ये है कि आप हमारी आवाज़ को जो है, हमारे दिल की धड़कन को जो है, आप हमारे माननीय श्रद्धेय योगी साहब तक पहुँचाएँ और हमारा उद्धार करवाएँ। हमारे प्लाट देखिए, अब ये बताइए, हमने कोई सोसाइटी बनाई है अपने खुद के घर के बनाने के लिए, कोऑपरेटिव के एम्स एंड ऑब्जेक्ट के अनुसार बनाई है, लेकिन हमारे से व्यवहार कैसे कर रहे हैं? बिल्डर की तरह, जैसे बिल्डर से लेते हैं हमारे से अनाप शनाप। जो MOU 2016 में हुआ, देखिए बड़े मजे की बात है, MOU 2016 में हुआ, अब क्रियान्वित कब हो रहा है? 2022 में। अरे भाई इतनी देर भी सोच रहे आप? अच्छा, अब जो स्टैंडिंग काट रहे हैं यूपी सरकार के, वो अकॉर्डिंग टू डेट जो है 2500 प्लस 500, 2500 पर स्क्वायर यार्ड या पर स्क्वायर मीटर है, या वो प्लस 500 रुपये म्यूनसिपैलिटी के टैक्सेस, 3000 बनता है। लेकिन ये 15,940 रुपये कैसे बना दिया? जो MOU की शर्तें हैं उसको उसको क्या बोलते हैं, उसको नहीं माना गया। MOU के अनुसार भी अगर ये हमें डिमांड देते हैं तो कुछ तर्कसंगत होती, लेकिन उसको आपका जो MOU है उसकी शर्तें क्यों नहीं मानना है? ऐसे क्या कारण है? ये MOU की कापी हमें देते नहीं है। हमने RTI डाली, सुनिए, RTI डाली, हमने RTI डाली, हमारे कई सदस्यों ने कि हमें MOU की कापी दी जाए। वो कहते हैं अपने सेक्रेटरी से लो, अपने प्रेसिडेंट से लो। प्रेसिडेंट हमें देता नहीं, सेक्रेटरी हमें देता नहीं, और ये आवास अधिकारी जो है ये भी हमें देते नहीं। आज हम कोशिश दोबारा से कर रहे हैं कि हमें MOU की कापी दें। RTO में लिखा हुआ है कि अगर वो ना दे तो हम देंगे, तो हमें MOU की कापी भी नहीं दे रहे। बताइए कितना MOU कॉपी तो आपने और उनको दोनों ने मिलकर एक टेबल पे बैठ के किया होगा ना? सर वो हमारी सोसाइटी के ऑफिस बेरे ने किया था। हमारा सेक्रेटरी है वन मैन रोल। हाँ, SN मिश्रा इलेक्शन ही नहीं कराया, वही है करता प्राइवेट लिमिटेड समझ रखा है उसने सोसाइटी को। ऐसे तो नहीं आपकी अपने पारिवारिक कलह है, इनका मजे बांट रही हो? हमारी कोई पारिवारिक कलह नहीं, अगर हमारी है तो जितनी सोसाइटी सबकी कलह है, और सभी सदस्यों की। वहाँ 13 सोसाइटी रजिस्टर्ड है, 13 सोसाइटी रजिस्टर्ड है। अगर ये कलह हमारी है तो सबकी है।